नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जय श्री लक्ष्मण में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे अगर आपने अपने दिल में उतार लिया तो आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति आपको अंदर से कमजोर नहीं कर पाएगी। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जिसके इरादे मजबूत होते हैं, मंजिल आखिर उसी के कदम चूमती है। आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही आपकी सफलता का उदाहरण देंगे। और अब दिल से बोलिए राधे राधे। क्योंकि दोस्तों, आज का दिन सामान्य दिनों जैसा नहीं है। 17 अगस्त 2026 सोमवार का यह दिन अपने साथ धार्मिक ऊर्जा, मानसिक बदलाव और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। अगर आपकी राशि मकर है, अगर आपका जन्म मकर राशि में हुआ है, या फिर आप किसी मकर राशि वाले व्यक्ति के जीवन को करीब से जानते हैं, तो आज की यह पूरी भविष्यवाणी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि आपका दिन अच्छा रहेगा या सामान्य रहेगा। आज हम बात करेंगे आपके परिवार की, आपके धन और आर्थिक स्थिति की, आपके नौकरी और करियर की, आपके व्यापार और कारोबार की, आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, आपके बच्चों और परिवार के भविष्य की, आपके स्वास्थ्य की, आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की, और सबसे महत्वपूर्ण, आज कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि कई बार जिंदगी में बड़ी समस्या कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लाता, हमारी एक छोटी सी जल्दबाजी ही आने वाली बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के राशिफल के अंतिम हिस्से में हम आपको एक ऐसा सरल आध्यात्मिक उपाय बताएंगे जिसे आप सोमवार और नाग पंचमी के इस विशेष अवसर पर श्रद्धा से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल जय श्री लक्ष्मण पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑनल पर दबा दीजिए, ताकि जब भी आपके लिए ऐसा विशेष राशिफल आए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और राधा रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री लक्ष्मण, राधे राधे। आज का पंचांग अब सबसे पहले जानते हैं। 17 अगस्त 2026 सोमवार का पंचांग। यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से जुड़ा है और इसी दिन नाग पंचमी तथा सावन सोमवार का धार्मिक महत्व भी है। उपलब्ध पंचांग गणनाओं के अनुसार पंचमी तिथि लगभग शाम तक रहती है और उसके बाद षष्ठी प्रारंभ होती है। नक्षत्र और समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। आज का वार है सोमवार। सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज की तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी। आज का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, जो 18 अगस्त की सुबह तक रहने की गणना दी गई है। आज का योग शुभ योग। आज का करण प्रारंभिक समय में बालव करण। दिल्ली आधारित पंचांग गणना के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:51 से 5:55 के आसपास और सूर्यास्त लगभग शाम 6:54 से 6:59 के आसपास माना गया है। अलग अलग शहरों में इसमें अंतर होना स्वाभाविक है। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक माना गया है। वहीं राहु काल लगभग सुबह 7:30 से 9:10 बजे के आसपास माना गया है। इस समय को महत्वपूर्ण नए कार्यों के आरंभ के लिए परंपरागत रूप से टालने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, पंचांग के समय शहर के अनुसार बदलते हैं, इसलिए किसी बड़े धार्मिक या कानूनी कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय अवश्य मिलान कर लें। आज का सबसे बड़ा धार्मिक संकेत है सावन सोमवार और नाग पंचमी का विशेष संयोग। इस दिन भगवान शिव तथा नाग देवता की पूजा की धार्मिक परंपरा है। और मकर राशि वालों के लिए यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आज का वातावरण आपको एक साथ दो चीजें सिखा रहा है, धैर्य और अनुशासन। आज का शुभ रंग गहरा नीला, स्लेटी या मिट्टी जैसा भूरा। शुभ अंक 4 और 8। आज की शुभ दिशा दक्षिण और पश्चिम दिशा से जुड़े कार्यों में विशेष सावधानी के साथ आगे बढ़े। और आज का विशेष मंत्र एयूएम नमः शिवाय। अब शुरू होती है असली कहानी मकर राशि वालों। अब ध्यान से सुनिए। आज आपके जीवन में जो कुछ दिखाई देगा, जरूरी नहीं कि उसकी वास्तविकता भी वैसी ही हो। कुछ बातें बाहर से छोटी लगेंगी, लेकिन उनके पीछे भविष्य का बड़ा संकेत छिपा हो सकता है। सुबह के समय आपके मन में किसी पुराने काम,
पुराने फैसले या पुराने व्यक्ति को लेकर विचार आ सकता है। आप सोच सकते हैं, मैंने उस समय ऐसा क्यों किया? काश मैंने उस समय थोड़ा इंतजार किया होता। काश मैंने उस व्यक्ति की बात समझ ली होती। लेकिन दोस्तों, अपने पुराने फैसलों को लेकर खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी पीछे जाकर सुधारी नहीं जाती। जिंदगी आगे चलकर अब बनाई जाती है, और यही आज का पहला संकेत है। पुरानी गलती को अनुभव बनाइए, बोझ मत बनाइए। मकर राशि वालों, पिछले कुछ समय में आपने बहुत कुछ सहा हो सकता है। किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया होगा, किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया होगा, किसी ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा होगा, और संभव है कि आपने बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहना चुना हो। लेकिन अब परिस्थिति बदलने वाली है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। आप वह व्यक्ति हैं जो एक बार लक्ष्य तय कर लेता है तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और यही वजह है कि आने वाला समय आपके लिए धीरे धीरे परिणाम लेकर आ सकता है। परिवार में क्या होगा? अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। मकर राशि वालों, परिवार से जुड़ा आज का दिन आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील बना सकता है। घर में किसी विषय पर आपकी राय और किसी दूसरे सदस्य की राय अलग हो सकती है। बात छोटी होगी, लेकिन अगर आपने अपनी बात साबित करने की जिद पकड़ ली तो वही छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए आज एक बात याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। घर में कोई बड़ा व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि वह आपकी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं रहा, लेकिन उसकी बात को तुरंत खारिज मत कीजिए। हो सकता है अनुभव के कारण वह चीज देख पा रहा हो जो इस समय आप भावनाओं के कारण नहीं देख पा रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी, पढ़ाई, विवाह या आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है। किसी युवा सदस्य के लिए नई दिशा खुल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके परिवार में आरव नाम का कोई युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पिछले कई महीनों से उसे सफलता नहीं मिल रही। वह परेशान है, उसे लग रहा है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन आज उसे किसी परीक्षा, आवेदन, इंटरव्यू या भविष्य से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। यह सूचना तुरंत अंतिम सफलता न हो, लेकिन उसके अंदर दोबारा विश्वास जरूर जगा सकती है। इसी तरह परिवार में नंदिनी जैसी कोई महिला नौकरी या व्यवसाय शुरू करने की सोच रही हो तो आज उसके विचार को परिवार का समर्थन मिल सकता है। घर में किसी वस्तु की खरीदारी की योजना बन सकती है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, वाहन या घर की मरम्मत से जुड़ा निर्णय भी सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, खरीदारी करते समय दिखावे में खर्च मत कीजिए। जरूरत और इच्छा में अंतर समझना आज बहुत जरूरी है। संपत्ति और धन, मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में आज का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। पैसा आए तो उसे संभालना सीखिए, क्योंकि कमाई केवल पैसा आने का नाम नहीं है। कमाई का सही उपयोग ही वास्तविक आर्थिक समझदारी है। आज किसी पुराने भुगतान की बात आगे बढ़ सकती है। किसी व्यक्ति से पैसा लेना या देना हो सकता है। किसी रुके हुए भुगतान की उम्मीद बन सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए पुराने ग्राहक से संपर्क बन सकता है। अगर आपका काम कपड़े, मशीनरी, निर्माण, ऑनलाइन सेवा, तकनीकी सामान, कृषि सामग्री, परिवहन, जमीन जायदाद, शिक्षा या सलाहकारी काम से जुड़ा है तो आज बातचीत से कोई रास्ता खुल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर मत कीजिए। किसी के कहने पर केवल भरोसे के आधार पर पैसा निवेश मत कीजिए। किसी रिश्तेदार या दोस्त की भावनात्मक बात सुनकर बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिए। आज आपको सबसे ज्यादा फायदा आपकी सावधानी से मिलेगा। एक रहस्यमय संकेत, मकर राशि वालों, अब यहां से राशिफल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई अवसर अचानक आता है। वह अवसर इतना छोटा दिखाई देता है कि आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी सी शुरुआत कुछ महीनों बाद बड़ा परिणाम दे सकती है। आज ऐसा ही कोई छोटा संकेत आपको मिल सकता है। कोई फोन, कोई संदेश, किसी पुराने संपर्क का दोबारा सामने आना, किसी नौकरी की सूचना, किसी ग्राहक का संपर्क, किसी व्यक्ति का अचानक आपसे सलाह मांगना या किसी पुराने काम का फिर से खुलना। इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। हर चीज को तुरंत स्वीकार भी मत कीजिए। पहले देखिए, क्या यह आपके भविष्य के काम की है? अगर हां, तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़िए। नौकरी और करियर, अब बात करते हैं नौकरी करने वाले
मकर राशि वालों की। आज आपको अपने काम में जिम्मेदारी अधिक महसूस हो सकती है। कुछ काम ऐसे होंगे जिनकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों की थी, लेकिन किसी कारण से उसका दबाव आपके ऊपर आ सकता है। शुरुआत में आपको गुस्सा आएगा, आप सोचेंगे हर बार मेरे ऊपर ही क्यों? लेकिन यही आपकी परीक्षा है। अगर आपने गुस्से में प्रतिक्रिया दी तो लोग केवल आपका गुस्सा याद रखेंगे। अगर आपने शांत रहकर काम पूरा कर दिया तो लोग आपकी क्षमता याद रखेंगे। आज आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर ध्यान दे सकते हैं। किसी मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है। आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। और दोस्तों, अतिरिक्त जिम्मेदारी हमेशा परेशानी नहीं होती। कई बार वही जिम्मेदारी भविष्य में पदोन्नति का कारण बनती है। इसलिए अगर आज आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसे आप मुश्किल समझते हैं, तो तुरंत पीछे मत हटिए। पहले योजना बनाइए, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, एक एक करके पूरा कीजिए। आप पाएंगे कि जो काम सुबह बहुत बड़ा लग रहा था, शाम तक उसका बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज बातचीत का दिन है। आपके पास कोई ग्राहक आ सकता है। कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है। किसी पुराने सौदे में बदलाव की चर्चा हो सकती है। कुछ लोग आपके सामने बहुत बड़ा लाभ दिखाकर आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए कहेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। व्यापार में भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से निर्णय लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है अभी पैसा लगाइए, बहुत बड़ा फायदा होगा, तो उससे पूछिए कागज कहाँ है, समझौता कहाँ है, जोखिम कितना है, निकासी की शर्त क्या है और नुकसान होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। जो व्यापारी इन सवालों को पूछता है वह लंबे समय तक व्यापार करता है। जो बिना पूछे भरोसा करता है उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। आज व्यापार में आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा कम, मुस्कान ज्यादा और निर्णय सोच समझकर। करियर में आने वाला की तलाश कर रहे लोगों के लिए अब आती है आज की सबसे महत्वपूर्ण बात। आपके करियर में आने वाले समय में परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। यह परिवर्तन अचानक भी आ सकता है, जैसे काम बदलना, जिम्मेदारी बदलना, नई जगह जाना, नया व्यक्ति जुड़ना, नया काम शुरू करना या किसी पुराने काम को नए तरीके से करना। पहले आपको यह परिवर्तन असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि यही बदलाव जरूरी था। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें उससे बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए परिवर्तन से डरिए मत। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, दिल की बात करते हैं। प्रेम जीवन में आज भावनाएं काफी गहरी रह सकती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो आज आपके भीतर बात कहने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रेम में जल्दबाजी मत कीजिए। सामने वाले की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अगर किसी रिश्ते में पिछले दिनों से दूरी चल रही है, तो आज बातचीत से स्थिति सुधर सकती है। लेकिन बातचीत में पुराने आरोप मत दोहराइए। ये मत कहिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इसके बजाय कहिए मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ। बस ये छोटा सा बदलाव रिश्ते की दिशा बदल सकता है। प्रेम में एक छिपा हुआ संकेत। कुछ लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको पसंद करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा। वह आपके आसपास रह सकता है, आपसे छोटी छोटी बातें कर सकता है, कभी आपकी मदद कर सकता है, कभी अचानक दूरी बना सकता है और कभी ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे आपको समझ ही ना आए कि वह चाहता क्या है। लेकिन दोस्तों, यहां अनुमान लगाने से बेहतर है कि समय को अपना काम करने दें, क्योंकि सच्ची भावना को ज्यादा दिनों तक छिपाना आसान नहीं होता। अगर रिश्ता आपके लिए सही होगा तो समय के साथ तस्वीर साफ होगी। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर हो सकता है। जीवन साथी के साथ अकेले बैठकर बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। घर की जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय अपने रिश्ते के लिए निकालिए। कभी कभी रिश्ते में बड़ी समस्या नहीं होती, बस समय की कमी होती है। एक छोटा सा संदेश, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, एक कप चाय साथ बैठकर पीना या बिना किसी खास कारण के एक छोटा सा उपहार देना, ये छोटी चीजें रिश्ते में बड़ी गर्माहट ला सकती है। अगर रिश्ता टूटने की स्थिति में है, अगर किसी का रिश्ता लंबे समय से तनाव में है, तो आज आपको अपनी स्थिति पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं और हर रिश्ता छोड़ना भी जरूरी नहीं। सवाल यह है, क्या दोनों लोग रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो संवाद की जरूरत है।
अगर केवल एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है और दूसरा लगातार अपमान, झूठ या धोखे की स्थिति बना रहा है, तो अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। अपने आत्मसम्मान को किसी रिश्ते के नाम पर खत्म मत कीजिए। दोस्तों और सामाजिक जीवन, आज किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिससे काफी समय से बात नहीं हुई। कोई दोस्त आपको खुशखबरी दे सकता है। किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन आज हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी जानकारी देना उचित नहीं होगा। आपकी योजनाएं आपकी ताकत हैं। हर योजना सार्वजनिक करने से पहले उसका परिणाम आने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता देखकर असहज भी हो सकते हैं। इसलिए आज चुपचाप मेहनत करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग, जो लोग राजनीति, सामाजिक सेवा, संगठन या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, उन्हें आज अपनी छवि को लेकर सावधान रहना चाहिए। आपके शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले सोचिए। किसी विवाद में बिना पूरी जानकारी के प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि आज एक छोटी सी बात भी बड़ी चर्चा बन सकती है। आपके विरोधी अगर आपकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करें तो उन्हें मौका मत दीजिए। आपका सबसे मजबूत हथियार है संयम। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, राशिफल स्वास्थ्य का निश्चित निदान नहीं होता। यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सक की सलाह लेना सबसे जरूरी है। आज सामान्य रूप से आपको थकान, तनाव, नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। अगर आप लगातार काम करते रहते हैं और आराम नहीं करते तो शरीर आपको संकेत दे सकता है कि अब थोड़ा रुकिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, समय पर भोजन कीजिए, बहुत अधिक तला भुना भोजन कम कीजिए, नींद पूरी करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार ले रहे हैं तो अपनी दवा या खुराक में बदलाव खुद से न करें। तनाव से बचने का तरीका, आज आपके लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य उपाय है मन को खाली करना। रात में सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए। दिन भर में जो हुआ उसे बार बार सोचने की जरूरत नहीं। हर समस्या का समाधान उसी रात नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर सुबह मिलते हैं, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर अनुभव देता है। इसलिए आज खुद से कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी समय पर छोड़ दूंगा। आज की शायरी दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी शायरी। रास्ते में धूप मिले तो छांव बन जाना, कोई गिर जाए तो उसका सहारा बन जाना। किस्मत कब किसका साथ बदल दे कोई नहीं जानता, इसलिए आज किसी के लिए उम्मीद बन जाना। याद रखिए दोस्तों, जीवन में पैसा, पद और सफलता जरूरी है, लेकिन इंसानियत से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। आज का गुप्त संकेत, अब वह बात जिसकी वजह से मैंने कहा था कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। 17 अगस्त के आसपास आपके सामने किसी पुराने मामले से जुड़ी खबर आ सकती है। यह खबर पैसे से संबंधित हो सकती है, काम से संबंधित हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो सकती है जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगेगा, इतने समय बाद अब क्यों? और यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन इसे नकारात्मक मत समझिए। कभी कभी जिंदगी पुराने दरवाजे इसलिए खोलती है ताकि हम वहां से कुछ लेकर आगे बढ़ सकें। जरूरी नहीं कि पुराना व्यक्ति वापस आए, जरूरी यह है कि पुराना अनुभव आपको नया रास्ता दिखा दे। आज क्या नहीं करना है? पहली गलती, गुस्से में जवाब देना। दूसरी गलती, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। तीसरी गलती, किसी के कहने पर पैसा लगाना। चौथी गलती, घर की बात बाहर बताना। पांचवी गलती, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। छठी गलती, पुरानी असफलता को देखकर नई शुरुआत से डरना। और सातवीं सबसे बड़ी गलती, अपने आप को दूसरों से कम समझना। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आज क्या करना चाहिए? सुबह भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं, यदि आपकी परंपरा और परिस्थिति इसकी अनुमति देती हो। AUM नमः शिवाय का जाप करें। मन को शांत रखें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और सबसे महत्वपूर्ण, आज किसी एक व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के खुश करने की कोशिश करें। आपको खुद महसूस होगा कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने से आपका मन भी हल्का हो जाता है। भाग दो दोस्तों, अब हम राशिफल के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां आने वाले दिनों के संकेत, धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम और भाग्य के कुछ गहरे पहलुओं को समझेंगे। और शुरुआत करते हैं उस सवाल से, क्या आने वाले दिनों में आपकी किस्मत बदलने वाली है?
देखिए दोस्तों, किस्मत एक रात में नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही इंसान जो कल परेशान था, आज सफल दिखाई देता है। आपके लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी सोच में आ सकता है। आप पहले जिस काम से डरते थे, अब उसी काम को करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। पहले जिस व्यक्ति की राय आपके लिए बहुत मायने रखती थी, अब आप अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे और यही आत्मनिर्भरता आपको आगे ले जाएगी। धन की दूसरी बड़ी खबर कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में आय का एक अतिरिक्त रास्ता बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि पैसा केवल नौकरी से आए। ये किसी छोटे व्यापार से आ सकता है, ऑनलाइन काम से आ सकता है, कमीशन से आ सकता है, पुराने संपर्क से आ सकता है, किसी सेवा के बदले मिल सकता है या किसी रुके हुए भुगतान से आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अतिरिक्त आय का मतलब अतिरिक्त खर्च नहीं होना चाहिए। अगर पैसा बढ़ता है तो पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत कीजिए, पुराने कर्ज को व्यवस्थित कीजिए, बचत बढ़ाइए, फिर आवश्यकता के अनुसार खर्च कीजिए। अचानक खर्च आज या आने वाले दिनों में कोई अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। घर की चीज, वाहन, यात्रा, परिवार की जरूरत या किसी जरूरी काम से जुड़ा भुगतान। इसलिए आज से ही अपने बजट को थोड़ा व्यवस्थित रखना बेहतर होगा। जिस व्यक्ति के पास पैसा आने से पहले ही उसका खर्च तय होता है, वह मुश्किल समय में भी मजबूत रहता है। जमीन और मकान। जमीन, मकान या संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन संपत्ति के मामले में केवल रिश्तेदारी या मौखिक भरोसे पर निर्णय न लें। कागजात की जांच करें, जरूरी कानूनी सलाह लें, मालिकाना स्थिति स्पष्ट करें और जल्दबाजी में पैसा न दें, क्योंकि संपत्ति का निर्णय भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेना चाहिए। वाहन खरीदने का योग। कुछ लोगों के मन में वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। पुराना वाहन बदलने की इच्छा हो सकती है या परिवार में किसी सदस्य के लिए वाहन लेने की चर्चा हो सकती है। अगर खरीदारी वास्तव में जरूरी है तो बजट देखकर निर्णय लें। केवल दिखावे के लिए आर्थिक बोझ लेना उचित नहीं। याद रखिए, वाहन सुविधा के लिए होता है, तनाव के लिए नहीं।